हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हम लोगों का है नेचर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड का नेचर कैसा होता है। आज इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं। देखिए, द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन एल्काइल हैलाइड्स results from the overlap of a carbon sp3 hybrid orbital with an orbital of halogen atom। यानी जो कार्बन से हाइड्रोजन ये अटैच होता है, तो यहाँ जो कार्बन है इसका अगर आप हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन जो होगा इस कार्बन का वह sp3 होता है ना। ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं। यहाँ सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो वैसे भी आप जान लेंगे कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp3 होगा। ठीक, देखते हैं आगे। देयरफॉर एल्काइल हैलाइड्स हैव टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और अगर देखिए ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी, टेट्राहेड्रल होगी। ठीक है, और एंगल अगर चेक करेंगे तो 109 इसका एंगल 109.28 मिनट आप कह सकते हैं, 109 / 28 इसका जो एंगल होता है वो होता है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। देखिए, देयरफॉर एल्काइल हैलाइड्स हैव टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री विथ हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का यहाँ जो एंगल देखने को मिलेगा, यहाँ भी हाइड्रोजन यहाँ भी हाइड्रोजन, तो वास्तव में तो ये स्ट्रक्चर देखिए किस तरीके से ऐसे होता है। यहाँ देखिए, जैसे यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ दो तो प्लेन में है और एक प्लेन के पीछे। ठीक है, प्लेन के पीछे और ये प्लेन के आगे की तरफ, मतलब देखने वाले की ओर ये क्लोरीन। और यहाँ एंगल अगर आप चेक करेंगे तो एंगल जो है वो देखने को मिलेगा 109.28 मिनट, मतलब 109 / 28 का एंगल बनता है। ठीक, देखिए आगे देख लीजिए, यहाँ 109 दिया है, आप जानते रहिए 0.28 मिनट भी आप उसमें ऐड कर लेंगे। ठीक, एज द साइज ऑफ द हाइड्रोजन एटम इंक्रीजेज ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, द बॉन्ड लेंथ ऑफ हाइलोमेथेन्स इंक्रीजेज accordingly and the bond dissociation enthalpies of carbon hydrogen bond decreases। as we know हाइड्रोजन आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जैसा कि हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन जो हैं वो क्या होते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, मतलब अधिक विद्युत ऋणी होते हैं। जैसे जैसे हम लोग ये ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, ध्यान देना, वो बॉन्ड लेंथ जो होगा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच वो बढ़ता जाएगा, है ना। क्योंकि ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन धीरे धीरे अगर आप वो ऊपर से जैसे जैसे क्रम से नीचे जाएंगे, देखिए आकार क्या होगा, बढ़ेगा। और जब आकार बढ़ेगा निश्चित रूप से बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगा। ठीक, तो देखिए आगे। देयरफॉर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज पोलर। और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ये पोलर होता है ना, पोलर होगा। क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है, ध्यान देना, हाइड्रोजन विद्युत ऋणी है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने साइड खींचेगा, पार्शियली नेगेटिव आ जाएगी इसके ऊपर, और कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अतः आप कह सकते हैं कि ये क्या होते हैं, पोलर होते हैं, मतलब ध्रुवीय होते हैं। विथ द कार्बन हैविंग स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, यानी वही देखें डेल पॉजिटिव कार्बन के ऊपर आ जाएगा, एंड हाइड्रोजन एटम बियरिंग ए स्लाइटली निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज कहने का मतलब ये जैसे अभी आपने यहाँ कार्बन हाइड्रोजन में आपने चेक किया था, तो यहाँ हाइड्रोजन के ऊपर स्लाइटली निगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर ये स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है ना। आंशिक रूप से कार्बन के ऊपर धनावेश और
हाइड्रोजन के ऊपर ऋण आवेश आ जाता है, इसलिए इसको हम कहेंगे कि ये पोलर होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, एज ए रिजल्ट द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज पोलर, मतलब परिणाम स्वरूप आप कह सकते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो क्या होता है, ध्रुवीय होता है। तो अब इसको तो अभी हम लोग देख ही लिए। देखिए ज़रा, दी पोलैरिटी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड डिक्रीजेज विथ डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है वैसे वैसे कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड जो होता है उसकी पोलैरिटी घटती जाती है। ठीक, एज ए रिजल्ट डाईपोल मोमेंट डिक्रीजेज एज गिवन इन टेबल। जैसे देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे कार्बन और ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये फ्लोरीन, मान लीजिए यहाँ फ्लोरीन है और यहाँ कार्बन से क्लोरीन जुड़ा है, यहाँ देखिए। ऐसे ही कार्बन से यहाँ मान लीजिए आप देखिए क्लोरीन क्लोरीन, यहाँ ब्रोमीन जोड़ देते हैं। ठीक, ऐसे ही कार्बन से आप आयोडीन जोड़ दीजिए। ठीक, अब देखिए बॉन्ड लेंथ तो अभी हम बताए थे कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है ना, ऊपर से जैसे जैसे नीचे आएंगे आकार बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ तो बढ़ेगा, है ना, क्योंकि आयोडीन का आकार बड़ा है तो यहाँ तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन ध्यान देना, लेकिन अगर यहीं पर पूछ लिया जाए डाईपोल मोमेंट, है ना, डाईपोल मोमेंट, तो डाईपोल मोमेंट जैसे जैसे अभी आप डाईपोल मोमेंट चेक करेंगे तो इसका कार्बन और आयोडीन के मिडल जो डाईपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, आपको देखने को मिलेगा कि कुछ कम हो जाएगा, है ना, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पर क्या है, कम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है। यहाँ फ्लोरीन अधिक विद्युत ऋणी है ना, उससे कम इसका है, उससे कम इसका है, और यहाँ तो इसका हाइड्रोजनों में कम है। तो यहाँ पर जो डाईपोल मोमेंट होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ डिफरेंस जो होगा वो अधिक होगा। जहाँ डिफरेंस अधिक होगा वहाँ डाईपोल मोमेंट अधिक होगा। ठीक, इसीलिए यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा एक टेबल, ज़रा देखिए टेबल, ये टेबल आप चेक करिए और देखिए, अगर कार्बन फ्लोरीन के मध्य आप बॉन्ड लेंथ देखेंगे तो 139 है। जैसे जैसे नीचे आएंगे आप देखिए बढ़ रहा होगा, है ना। और अगर आप बॉन्ड इंथैल्पी देखें, है ना, बॉन्ड इंथैल्पी, तो बॉन्ड इंथैल्पी ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, वो घटेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अट्रैक्शन ज़्यादा है। अट्रैक्शन ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा तोड़ने में, है ना। और यहाँ पर ये देखें अट्रैक्शन कम हो जाता है, साइज़ बढ़ जाती है, साइज़ जो है बड़ी हो जाती है। और यहाँ देखिए जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं ये देखिए कम हो गया। अब ध्यान देना है कि डाईपोल मोमेंट वाली बात जो अभी हम कर रहे थे, डाईपोल मोमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है, अंतर, वो ज़्यादा होगा कहाँ, यहीं कार्बन फ्लोरीन के मध्य। तो यहाँ देखिए ज़्यादा है इसलिए डाईपोल मोमेंट ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और देखिए धीरे धीरे यहाँ पर कम हो गया। ठीक, तो इस तरीके से आप इसमें दिखाएंगे कि कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड का जो प्रकृति है वो कैसी होती है, पोलर होती है। कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है, और डाईपोल मोमेंट की बात करेंगे तो फ्लोरीन से लेकर के आयोडीन तक कार्बन और आयोडीन, कार्बन ब्रोमीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन फ्लोरीन, ऐसे अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो डाईपोल मोमेंट जो होगा वो ये कार्बन और फ्लोरीन के मध्य ज़्यादा होगा। ठीक, ऐसे बॉन्ड लेंथ देखेंगे तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो वो क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन बॉन्ड एंथैल्पी देखेंगे ऊपर से नीचे तो घटेगा। और अगर आप चेक करेंगे डाईपोल मोमेंट तो वो भी घटेगा। तो ये याद रखना है। ठीक, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलो एल्केन्स देखेंगे। थैंक्स।